नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस वर्सेस थ्रेड के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप इस टॉपिक से फेमिलियर हैं, अगर आपको ये टॉपिक पता है तो आप प्लीज़ लेक्चर नंबर 43 देखिए जाके, क्योंकि इससे अगला जो आप लेक्चर देख के आए हैं 39, उससे अगला 43 है। मैं ये टॉपिक जो है 3 वीडियो में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा पीछे छूट गया था ये टॉपिक। ओके, अगर आप इससे फेमिलियर हैं, इस प्रोसेस वर्सेस थ्रेड से, तो आप प्लीज़ लेक्चर नंबर 43 देखिए। ठीक है, ये वीडियो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 39 के बाद सीधे लेक्चर नंबर 43 है, हमारा लिंक है। ओके, हाँ, तो चलिए देखते हैं प्रोसेस वर्सेस थ्रेड के बारे में। तो प्रोसेस क्या होता है हमारा? प्रोसेस होता है हमारा हैवी वेट टास्क, एंड थ्रेड को क्या बोलते हैं हम? लाइट वेट टास्क। ठीक है, प्रोसेस जो है हमारा हैवी होता है, ठीक है, और थ्रेड हमारा लाइट होता है। मतलब बहुत सारे प्रोसेस मिला के एक थ्रेड बन सकते हैं। मतलब ये है क्या है? प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर जो होंगे ये सारे होंगे आपके सारे थ्रेड्स होंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ तो मैं किस इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ? मतलब हम मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब जहाँ पर मल्टीपल प्रोसेस हमारे एक ही टाइम पे पैरेलली रन कर रहे हैं, जैसे P1 है, ठीक है, P2 है। तो ये मल्टीपल प्रोसेस हमारे एक टाइम पे पैरेलली रन कर रहे हैं। ओके, तो किस में करते हैं वो? मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग में, वरना बैच में तो एक एक करके एग्जीक्यूट होते थे। ओके, तो मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग में ही हमारे पैरेलली एग्जीक्यूट होते थे ना एक साथ। तो हम कौन सा इन्वायरमेंट ले रहे हैं? मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप के इन्वायरमेंट, इस टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए या तो मुझे मल्टीपल सीपीयूज चाहिए, लेकिन हमारे पास सीपीयू तो एक ही होता है। ओके, तो हम एक ही सीपीयू में मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट को कैसे परफॉर्म करेंगे? एक ही सीपीयू में करना पड़ेगा मेरे को। ये मेरे पास एक ही सीपीयू है, तो हम एक ही सीपीयू में मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट को कैसे परफॉर्म करेंगे? या तो हम मल्टीपल प्रोसेस को क्रिएट करके उन्हें चलाते रहें, ठीक है, या हम मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। और मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट हम जनरली कहाँ यूज़ करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस हमारे पास P1 मान लीजिए, एक प्रोसेस है प्रिंट का प्रोसेस है। ये मेरे पास प्रिंट का प्रोसेस है, ठीक है। ये मतलब मान लीजिए मेरे पास कोई सर्वर है प्रिंटर का, ठीक है, प्रिंट का प्रोसेस मान लीजिए P1, ठीक है। अब अब क्या होता है? अब जो प्रिंट सर्वर है, ठीक है, इस पे मल्टीपल कमांड आ रही है, ठीक है, मल्टीपल कमांड आ रही है अलग अलग क्लाइंट से। मेरे पास इस पे मल्टीपल कमांड आ रही है अलग अलग क्लाइंट से, आ रही है मल्टीपल कमांड इस प्रिंट सर्वर पे कि कुछ पेजेस को प्रिंट करना है। और बार बार ये सेम प्रोसेस यही एग्जीक्यूट हो रहा है P1 उन सब पेजेस को प्रिंट करने के लिए मल्टीपल टाइम। तो इस टाइप के इन्वायरमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक प्रोसेस के अंदर चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, P1 का एक और चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट को यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये हूँ मैं। ओके, अब मेरे हाथ में कोई ये बुक है, मेरे इस हाथ में कोई बुक है। अगर मेरे को इस हाथ से इस हाथ में बुक पहुंचानी है, तो अगर मैं सीपीयू होता तो क्या करता? सीपीयू होता तो मैं एक और प्रोसेस क्रिएट करता, मतलब अपना खुद का ही एक और क्लोन बनाता, एक और खुद का ही क्लोन बनाता अपना, जो बुक इस हाथ से इस हाथ में रख देता मेरे, ठीक है, अपना ही एक क्लोन बनाता जो बुक इस हाथ से मेरे इस हाथ में रख देता। या क्या कर सकता हूँ मैं अपना पूरा क्लोन बनाने की जगह एक हैंड एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकता हूँ, और जो इस बुक को यहाँ से यहाँ पर रख दे, एक हाथ एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकता हूँ जो इस बुक को यहाँ से इस हाथ पे रख दे, ठीक है। तो यही हमारा मल्टी थ्रेडिंग होता है। तो ये हमारा प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये इसके अंदर कुछ डाटा होती है, फाइल्स होती है। ओके, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डाटा होती है, डाटा होते हैं, फाइल्स होती है कुछ, ठीक है, डाटा पड़ा होगा, कोई कोड ऑफ सेगमेंट होगा, कोई कोड होंगे प्रोसेस के अंदर जो कोड एग्जीक्यूट होने हैं, ठीक है, और कुछ स्टैक्स होंगे। ओके, एंड रजिस्टर्स होंगे आपके,
तो मतलब ये होता है प्रोसेस। अगर अब यही जो प्रोसेस है आपका, तो सीपीयू जो है वो एक और क्लोन बनाएगा प्रोसेस का, तो वो बहु इसके जैसा ही दिखेगा। तो आइए बनाता हूँ मैं। तो ये जो है ये है आपका P1 पेरेंट प्रोसेस है, एंड ये है आपका P2 चाइल्ड प्रोसेस है। ये किसकी हेल्प से क्रिएट हुआ है? एक हमारे पास फॉर्क कमांड होती है, FORK, ये प्रोसेस को क्रिएट करती है, चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करती है ये कमांड। तो जो ये प्रोसेस P2 है, चाइल्ड प्रोसेस है, इसका अपना डाटा होगा, खुद का अपना कोड होंगे, ठीक है। मतलब होंगे तो यही वाले, लेकिन खुद इंडिपेंडेंट होंगे, खुद इसके इंडिपेंडेंट स्टैक्स और रजिस्टर होंगे इसके खुद के, ठीक है। तो सारे इसके खुद के अपने इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन बट अगर मैं थ्रेड की बात करूं, तो अगर प्रोसेस का थ्रेड क्रिएट करता हूं मैं, ठीक है, या प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड में मैं डिवाइड करता हूं, तो थ्रेड सेम डाटा और सेम कोड तो शेयर करेगा, ठीक है। थ्रेड सेम डाटा और सेम कोड वो करेगा, शेयर करेगा, लेकिन स्टैक और रजिस्टर सब थ्रेड के अलग अलग होंगे। आइए डायग्राम से देखते हैं। तो ये हमारा है थ्रेड, ओके। ये थ्रेड सेम डाटा शेयर करेगा, कोड भी सेम होगा, लेकिन जो स्टैक और रजिस्टर है वो हर थ्रेड का अलग अलग होगा। जैसे इसका स्टैक है, इसका रजिस्टर है, ये आपका थ्रेड 1 है, ये आपका थ्रेड 2 है, इसका स्टैक है खुद का और इसका खुद का रजिस्टर है। मतलब यहाँ पर ओवरहेड नहीं आएगी, यहाँ पर ज़्यादा ओवरहेड नहीं आएगी, क्योंकि ये बस कोड और डाटा शेयर कर रहे हैं। स्टैक और रजिस्टर इनका खुद का है, ठीक है। क्योंकि जो प्रोसेस क्रिएशन में क्या ओवरहेड आता था, क्योंकि बार बार डाटा क्रिएट हो रहा है ये आपका, ठीक है, कोड वाली फाइल क्रिएट हो रही है, मल्टीपल कॉपी सेम कोड की बन रही है, स्टैक और रजिस्टर का मल्टीपल क्रिएशन यूसेज हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आपका ओवरहेड आता था, ठीक है। लेकिन थ्रेड के केस में ऐसा कुछ नहीं है आपका, ठीक है। डाटा और कोड सेम शेयर करेंगे, बस स्टैक और रजिस्टर उनका खुद का अलग अलग होगा। इसमें इतना ज़्यादा ओवरहेड नहीं आता, हर थ्रेड का अपना अलग स्टैक और रजिस्टर होगा। तो आइए इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं आखिर क्या होते हैं, ठीक है। अभी हमने ये बात की है कि कैसे क्या होते हैं, अब इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं कुछ। सबसे पहले डिफरेंस की बात करेंगे, सबसे पहले प्रोसेस की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, सिस्टम कॉल इन्वॉल्व इन प्रोसेस। मतलब ओएस जो सिस्टम कॉल होती है, इसमें ये फोर्क है जो ये सिस्टम कॉल है। क्यों? क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से न्यू प्रोसेस जनरेट कर रहे हैं, तो इसमें सिस्टम कॉल की ज़रूरत होती है। लेकिन यहीं अगर हम थ्रेड की बात करें तो इसमें ओएस की इन्वॉल्व नहीं होती। थ्रेड हमारे दो टाइप के होते हैं, एक यूज़र लेवल थ्रेड होता है, एक कर्नल लेवल थ्रेड होता है। तो यहाँ पर जो हम थ्रेड लेंगे वो कौन सी बात करेंगे, यूज़र लेवल थ्रेड की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कर्नल लेवल थ्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़र लेवल थ्रेड की बात कर रहे हैं। तो ये यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मल्टीपल थ्रेड को क्रिएट करना, ठीक है। इससे ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई रोल नहीं है, ठीक है, कोई रोल नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर थ्रेड क्रिएट करना। लेकिन यहाँ पर प्रोसेस क्रिएट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, ओएस ट्रीट डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंटली। जैसे ओएस जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, हर प्रोसेस को अलग अलग ट्रीट करता है। जैसे ये प्रोसेस P1 है, ये प्रोसेस P2 है, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस है। लेकिन जो PPID है आपकी, ठीक है, पेरेंट प्रोसेस आईडी है, वो एक ही रहेगी जो कि P1 रहेगी। और अगर यहीं थ्रेड के केस में बात करें तो ऑल यूज़र लेवल थ्रेड ट्रीटेड एज सिंगल टास्क फॉर ओएस। जो जितने भी ये सारे थ्रेड हैं वो ऑपरेटिंग, ये जो आपका ओएस पूरे को एक प्रोसेस मानता है। ये जो पूरा है ना, ये इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के नज़र में तो ये एक पूरा प्रोसेस है, भले ही आपकी अलग अलग थ्रेड है, ठीक है। जो भी सारी यूज़र लेवल थ्रेड होगी वो कैसे ट्रीट होगी, सिंगल टास्क फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सिंगल टास्क दिखेगी, ओके, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, डिफरेंट प्रोसेस हैव डिफरेंट कॉपीज ऑफ डाटा कोड फाइल। मतलब जितने प्रोसेस में क्रिएट होंगे सबका अलग से डाटा होगा, कोड होगा, सबके अलग से फाइल होंगे, स्टैक होंगे, रजिस्टर होंगे, ठीक है, सबके अलग अलग होंगे। लेकिन अगर मैं, ये हो गया मेरा, लेकिन अगर मैं थ्रेड की बात करूँ तो थ्रेड शेयर सेम कॉपी ऑफ कोड एंड डाटा। जो थ्रेड है आपका वो क्या करता है, सेम कॉपी ऑफ कोड एंड डाटा शेयर करता है। ये अलग अलग नहीं होंगे, भले ही स्टैक और रजिस्टर अलग अलग होंगे, लेकिन कोड और डाटा अलग अलग नहीं होंगे, ओके।
अगला क्या है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज स्लो प्रोसेस के केस में। तो ये आपके सारे जो इसमें एट्रीब्यूट्स हैं वो लोड करने पड़ेंगे आपके पीसीबी में। हम टाइम क्वांटम इसमें टाइम क्वांटम इन्वायरमेंट में काम करते हैं, मतलब एक प्रोसेस 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा प्रोसेस आएगा, ठीक है, फिर 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर तीसरा प्रोसेस आएगा 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो जो ये इस केस में आपके यहाँ पे जो आपके पीसीबी लोड होते हैं, पीसीबी पहले वाले प्रोसेस के सेव होंगे और इस वाले प्रोसेस के लोड होंगे, ठीक है। इस वाले पीसीबी में इस वाले प्रोसेस के कंटेंट सेव होंगे और इस वाले प्रोसेस के लोड होंगे, फिर इस पे से इस पे जाएंगे तो इस वाले प्रोसेस के सेव होंगे और इस वाले प्रोसेस के लोड होंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि सारे बहुत ज़्यादा बिग फाइल आपकी डाटा की कोड की जो है वो लोड होती है पीसीबी में। लेकिन अगर यहाँ इसमें कॉन्टेक्स्ट इसमें थ्रेड के केस में बात करें तो इसमें फास्टर होती है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। क्यों? क्योंकि कोड और डाटा ज़्यादा लोड नहीं करना पड़ता, वो एक ही से काम चल जाता है। जो स्टैक और रजिस्टर आते हैं आपके वो इतना लोड नहीं लेते हैं, वो आराम से हो जाते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ ब्लॉकिंग अ प्रोसेस विल नॉट ब्लॉक अनदर। मतलब अगर एक प्रोसेस मेरा ब्लॉक हो गया, समझ लीजिए जब प्रोसेस सीपीयू में मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है P1, उसको इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट आती है, P1 को इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट आती है, तो कर्नल कहता है कि तू चला जा कुछ टाइम के लिए, इनपुट आउटपुट वाला काम कर ले, ब्लॉक हो जा, ठीक है। जब इनपुट आउटपुट हो जाएगा तो दोबारा रेडी क्यू में आ जाइए, तब तक वो दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लेता है जो आपका CPU होता है, ठीक है। लेकिन इसके केस में क्या होगा, थ्रेड के केस में ब्लॉकिंग अ थ्रेड विल ब्लॉक इंटायर प्रोसेस। क्यों? क्योंकि कर्नल को नहीं पता कि यहाँ पर थ्रेडिंग हुई है, क्योंकि ये यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कर्नल को तो इसको ये जो है कर्नल को ये पूरा एक प्रोसेस लगेगा, ठीक है, ये पूरा एक प्रोसेस लगेगा कर्नल को, अलग अलग थ्रेड थोड़ी दिखेंगे। तो अगर होता है तो अगर ये आपका T1 भी ब्लॉक होगा, यहाँ पे T2 भी ब्लॉक होगा। अगर T1 को इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट के लिए कुछ काम करने जाना पड़ता है तो यहाँ पे सारे प्रोसेस ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब सारे थ्रेड ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये पूरे उसको ब्लॉक कर देगा, इस प्रोसेस में जितने भी थ्रेड होंगे, ठीक है, क्योंकि कर्नल को ये प्रोसेस की तरह ट्रीट कर रहा है, ये कर्नल को पूरा एक प्रोसेस लगेगा। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब कि ये जो आपका P1 है और P2 है, तो P2 इंडिपेंडेंट है पूरा P1 से, ठीक है। इसके खुद के कोड हैं, मतलब कोड तो सेम ही है लेकिन इसके अलग से हैं P2 के, ठीक है। डाटा फाइल्स भी अलग से है, स्टैक रजिस्टर भी इसके खुद के अलग से है। तो ये पूरा इंडिपेंडेंट है, प्रोसेस पूरे इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, सब खुद का इसका। तो ये पूरा इंडिपेंडेंट है किससे? P1 से। लेकिन अगर थ्रेड के केस में देखें तो ये क्या होता है? इंटरडिपेंडेंट, मतलब कोड और डाटा तो सेम शेयर कर रहे हैं, ओके, सेम कोड है, सेम डाटा है, तो ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि सेम कोड और सेम डाटा ये शेयर कर रहे हैं, ओके, एड्रेस भी सेम शेयर कर रहे हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। प्रोसेस क्या है? टेक मोर टाइम फॉर क्रिएशन, और थ्रेड क्या है? टेक लेस टाइम फॉर क्रिएशन। प्रोसेस मोर टाइम कैसे? क्योंकि सारे जो आपके डाटा हैं, फाइल्स हैं, वो लोड होंगे, फिर कोड लोड होंगे, फिर स्टैक रजिस्टर लोड होंगे, तो ज़्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली। एंड जो आपका थ्रेड है, थ्रेड क्या है? बस कोड और डाटा इसका सेम यूज़ करेगा, बस स्टैक और रजिस्टर अपने खुद के रहेंगे, तो ये ऑब्वियसली लेस टाइम लेंगे क्रिएट होने में, ठीक है। तो ये थे आपके प्रोसेस, ये था आपका थ्रेड्स। ओके, तो होप आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा प्रोसेस और थ्रेड का। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यूज़र लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड की। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।